हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक आता है भाई स्टॉक और फ्लो। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अगर ये नहीं मिलता तो फिर आपको देखने को मिल जाएगा कि ऐसा टॉपिक जहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि वो स्टॉक है या फिर कंसेप्ट, जो कंसेप्ट बता रखा है वो स्टॉक है या फिर फ्लो है। ठीक है भाई, हाँ जी। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्टॉक और फ्लो का। तो समझते हैं एक बार स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। ठीक है, जो स्टॉक होता है ना, इसको नापा जाता है, इट इज मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक को नापा जाता है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लो को नापा जाता है, इट इज मेजर्ड एट ए पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक को कैसे नापते हैं? एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं अब बोलूं कि अभी के अभी आपकी जेब में कितने पैसे हैं, इसको बोला जाएगा स्टॉक। जितने भी पैसे आपके जेब में होंगे वो होंगे स्टॉक, क्योंकि आपने अभी अभी गिने। सिंपल बात है। अगर मैं बोलूं आपके बैंक में कितना बैलेंस है अभी के अभी, तो आप जो इतना भी बैलेंस पड़ा होगा वो होगा स्टॉक, क्योंकि उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप नाप सकते हो, गिन सकते हो। उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक। आसान है, हाँ जी। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके पापा की अभी की अभी सैलरी कितनी है, भाई सैलरी जो होती है वो इस टाइम एक दिन की सैलरी थोड़ी ना मिलती है। आप तुरंत सैलरी थोड़ी ना मिलती है। सैलरी क्या होता है? आप पूरा महीना काम करते हो तब जाके आपके पापा को एक बार सैलरी मिलती है। तो पूरा महीना काम करने के बाद जो सैलरी मिल रही है उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं फ्लो। क्योंकि वो जो सैलरी होती है वो एक दिन की नहीं होती है, वो पूरे महीने की होती है, एक पीरियड ऑफ टाइम की होती है। सिंपल बात है। ऐसी वेजेस हो गया, सैलरी हो गया। वेजेस होते हैं वो एक दिन में भाड़े की तरह आपको मिलते हैं। मजदूरी आपने करी, कोई आपने मजदूरी करी है तो मजदूरी के बदले में आपको पेमेंट दी जा रही है, तो उसको बोलते हैं वेजेस। आसान है। तो पूरा दिन काम करने के बाद आपको जो पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं वेजेस। इसलिए ये भी क्या होता है? एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान नापा जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? फ्लो। तो जो भी चीज आपको मिल रही है एक डे की, एक दिन की, मतलब एक मंथ की या फिर एक ईयर की, जरूरी नहीं है एक ही हो, यहाँ पे 3 मंथ 4 मंथ या फिर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर। ठीक है, जिसके साथ भी ये लगा हुआ है कि आपको ये जो सैलरी मिली है, ये पैकेज मिला है, ये 1 साल का है या फिर 2 महीने का है, 3 महीने का है, ये टाइम पीरियड दे रखा है, तो उसमें आ जाएगा फ्लो। वो कंसेप्ट क्या बनेगा आपके लिए? फ्लो। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आपका बैलेंस क्या है, ये एक दिन का नहीं है सर, 1 साल का नहीं है, आपको मैं कह रहा हूं आपके बैंक बैलेंस जितना भी बैंक बैलेंस है वो अभी के अभी कितने पैसे हैं आपके बैंक में, मैं कह रहा हूं अभी अभी कितने हैं, तो उसको बोला जाएगा स्टॉक। क्योंकि वो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नाप रहे हैं उसे, एक पीरियड के दौरान नहीं नाप रहे उसे। आसान था भाई, हाँ जी। तो अगर बैंक बैलेंस की बात करी जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्टॉक। तो अगर एग्जांपल की बात करी जाए तो पहला एग्जांपल मैंने क्या बताया, यहाँ पे आ जाएगा बैंक बैलेंस। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे आ जाती है सैलरी। आसान है। तो सैलरी क्या होती है? एक फ्लो होती है, क्योंकि उसको एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान नापा जाता है, और जो बैंक बैलेंस होता है उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नापते हैं, इसलिए वो क्या बन जाता है हमारे लिए? स्टॉक। आसान था इतना, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, आगे चलते हैं। दूसरी चीज आती है चेंज। दूसरी चीज आती है चेंज। आपने कभी देखा है मिठाई वाले की दुकान पे गए हो? एक दिन मैं गया था, दिवाली का मौसम चल रहा था, मैं मिठाई वाले रसगुल्ले वाले की दुकान पे गया। मैंने बोला भाई मेरे को रसगुल्ले चाहिए। वो कह रहा है कि ठीक है भाई रसगुल्ले ले लेते हैं। मैंने बोला कि एक भाव कितने की है, मतलब भाव क्या है, 1 किलो कितने का दे रहा हूँ? हाँ जी। तो उसने बोला 1 किलो जो है वो 200 रुपए किलो है। रसगुल्ले क्या भाव है? 200 रुपए किलो। मैंने बोला चलो ठीक है 1 किलो दे दो। लेकिन ये जो सामने आपने उस पे रख रखे है ना दुकान पे, शोरूम पे, मतलब शीशे के उसमें, शोकेस में, अब पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, शीशे के शोकेस में जो रख रखे हैं आपने, सजा रखे हैं अच्छे तरीके से, उसमें से नीचे पीछे वो जो गोडाउन में वो दिख रहा है ना, आपने ताजे वहां पे बना रहे हो रसगुल्ले, और वहां पे डब्बों के अंदर रखे हुए हैं आपने। सिंपल बात है, क्योंकि दिवाली आने वाली थी, वो ताजे पीछे बना रहे थे गोडाउन के अंदर, और डब्बों में पैक करके रखे थे जा रहे थे। ठीक है, ताकि दिवाली में बेचेंगे। मैंने बोला मेरे को उसमें से चाहिए ताजे। उसने बेचने से मना कर दिया सीधा भाई उसमें से नहीं मिलेगा, लेना तो आगे ये जो शोकेस लगा हुआ है इसी में से मिलेगा, वरना उसमें से नहीं मिलेगा। सिंपल बात है। क्यों नहीं बेचा उसने? क्योंकि वो जो पीछे गोडाउन में रखा हुआ माल है वो उसे फ्यूचर में बेचना चाहता है महंगे दामों पे। सिंपल बात है। यानी कि अभी वो उसमें क्वांटिटी में चेंज नहीं करना चाहता, तो वो जिस क्वांटिटी में चेंज नहीं करना चाहता, सॉरी भाई थोड़े से चेंज हो गया, जिस क्वांटिटी में चेंज नहीं करना चाहते वो बन जाता है हमारे लिए स्टॉक। और जिस क्वांटिटी हमें हम चेंज कर देते हैं, यानी कि जो शोकेस में रखा हुआ माल है, यानी कि जो माल हमने बेचने के लिए रखा हुआ है, वो क्या होता है हमारे लिए? फ्लो। तो यानी कि जो माल बिक रहा है वो क्या होता है? फ्लो। और जो गोडाउन में पड़ा होता है माल वो क्या होता है हमारे लिए? स्टॉक। आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? यानी कि दूसरा टॉपिक आप क्या बोल सकते हो? सेल्स। सेल्स क्या होती है आपके लिए? फ्लो। लेकिन स्टॉक इन गोडाउन, जो माल गोडाउन में पड़ा हुआ है वो क्या होगा आपके लिए? वो हो जाएगा आपके लिए स्टॉक। आसान है। सेल्स आपके लिए होती है फ्लो, क्योंकि वो माल बिकता रहता है, चलता रहता है, उसमें चेंज जल्दी से होता रहता है, इस वजह से उसे क्या बोलते हैं? फ्लो। और जिसमें चेंज नहीं होता वो क्या होता है आपके लिए? स्टॉक। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना? फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं किसी कंसेप्ट पे। समझिए यहां से लेके मुंबई तक की दूरी,
यहां से लेके मुंबई तक की दूरी, क्या ये हर बार चेंज होती रहती है? यानी आपने आज देखा ओ भाई साहब मुंबई तो इतनी दूर है, सिंपल बात है। हाँ जी, और कल आप सो के उठे आराम से और आपने देखा ओ मुंबई तो बगल में ही आ गई हमारे घर के, ऐसा हो सकता है कभी? नहीं होता ना भाई। मुंबई की दूरी जितनी है वो उतनी रहती है, चाहे अभी देखो, चाहे कल देख लो, चाहे अगले साल देख लो, चाहे 10 साल बाद देख लो, सिंपल बात है। यानी कि दूरी जो है यहाँ से मुंबई की वो जल्दी से चेंज नहीं हो रही है, और जब वो चेंज नहीं होती है तो उसे क्या बोलेंगे? स्टॉक। यानी कि तीसरा टॉपिक क्या आ गया? डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, यानी दिल्ली से मुंबई तक की दूरी क्या बन जाएगी आपके लिए? स्टॉक बन जाएगी। आसानी तरह। हाँ जी, लेकिन वहीं पे बात करी जाए फ्लो की, तो फ्लो क्या होता है? जिसमें आराम से चेंज हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं यहां से दिल्ली से मुंबई जाने वाली बाइक की स्पीड, तो जो बाइक की स्पीड है वो क्या होती रहती है? वो चेंज होती रहती है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। ट्रैफिक आ गया तो धीमी करनी पड़ेगी, अगर हाईवे है तो फिर आपको तेज करनी पड़ेगी, तो वो चेंज हो रही है। और जिस चीज में चेंज होता है वो क्या बन जाता है आपके लिए? फ्लो। तो बाइक की स्पीड क्या हो गई? वो फ्लो। तो तीसरा डिफरेंस क्या आ गया? मतलब आप एग्जाम्पल भी क्या सकते हो? बाइक की स्पीड। आसान भाई। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक जो है वो स्टॉक है और जो कौन सा टॉपिक है वो फ्लो है। आसान भाई, आगे चलते हैं फटाफट से। अगला पॉइंट आता है इट इज ए स्टैटिक कंसेप्ट। इट इज ए स्टैटिक कंसेप्ट और इट इज ए डायनामिक कंसेप्ट। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? इट इज ए डायनामिक कंसेप्ट। ये जो है वो डायनामिक कंसेप्ट है और वो क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक कंसेप्ट मतलब होता है ऐसी चीजें जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो सारी चीजें होती है स्टैटिक कंसेप्ट। सिंपल बात है। जो स्टॉक होता है वो गोडाउन में पड़ा होता है, वो जल्दी से चेंज होता नहीं है, तो आप आराम से गिन के बता सकते हो हाँ भाई मेरे पास इतना माल पड़ा हुआ है। लेकिन डायनेमिक कंसेप्ट क्या होता है? जो चलता रहता है, बहता रहता है, जाता रहता है, तो फिर इसको गिनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, देखो एक होता है म्यूर जग, सुना है आपने? म्यूर जग जिसमें से पानी आता रहता है प्योरीफाई होके। हाँ जी, सिंपल बात है। अगर आप ऊपर वाला ढक्कन खोल के देखो कि इसके अंदर इतना पानी भरा हुआ है, ऊपर वाला ढक्कन खोल के देखो इसके अंदर इतना पानी भरा हुआ है, आप अभी खोल के देखो फिर बंद कर दो, फिर दोबारा खोल के देखो फिर बंद कर दो, क्या वो पानी कम होता जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उतना ही है, क्योंकि आप ऊपर वाला ढक्कन खोल रहे हो, नीचे वाला थोड़ी ना। सिंपल बात है। हाँ जी, तो पानी उतना ही रहने वाला है। क्या जल्दी से चेंज हो रहा है इसमें? नहीं। तो जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है वो क्या होता है? वो होता है स्टॉक। आसान है। जो पानी इसके अंदर भरा हुआ है वो क्या होता है? स्टॉक। लेकिन यहां से आप अगर आप ये वाला ढक्कन खोल रहे हो तो यहां से पानी क्या हो रहा है? बह रहा है लगातार। तो आप खोलो फिर बंद करो, फिर खोलो फिर बंद करो, आप देखोगे जो स्पीड है ना पानी की वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? चेंज होती रह जा रही है। पानी की स्पीड कम होती जा रही है। क्यों? ऊपर से जो पानी का प्रेशर है वो क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है धीरे धीरे। सिंपल बात है। हाँ जी, इस वजह से इसमें चेंज हो रहा है और इसे क्या बोलेंगे? इसे कहा जाता है फ्लो। तो फ्लो क्या होता है? एक डायनेमिक कंसेप्ट होता है, जो चलता रहता है उसको बोलते हैं फ्लो, और जो रुका होता है, ठहराव होता है जिसके अंदर, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो क्या होता है? स्टैटिक कंसेप्ट, जिसे क्या बोलते हैं? स्टॉक। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, तो स्टॉक क्या होता है? स्टैटिक कंसेप्ट, और फ्लो क्या होता है? डायनेमिक कंसेप्ट। आगे चलते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जो स्टॉक होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक जगह पे रुके होते हैं, जल्दी से उसमें चेंज नहीं होता, तो आप आराम से गिन सकते हो कि इतना स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है, इतना माल मेरे पास बचा हुआ है। लेकिन ये जो फ्लो होता है, ये पानी की धारा जो बहती रहती है, इसको काउंट नहीं कर सकते कि कितनी बूंद गई, क्योंकि जितने में आप गिनोगे उतने में और जा चुकी होंगी। सिंपल बात है। हाँ जी, तो फ्लो जो होता है उसको काउंट नहीं कर सकते, उसको मेजर जल्दी से नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन साइंस अगर आप पढ़ रहे हो तो आप पता लगाओगे भाई कि उसकी स्पीड क्या है, वो मेजर कर सकते हो आराम से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जल्दी से वो मेजर नहीं की जा सकती, लेकिन इसको मेजर कर सकते हैं। आगे चीज जाती है। हाँ जी, बाकी अगला पांचवा पॉइंट आपको लिख देना है बैलेंस के रूप में, मतलब एग्जांपल के रूप में आपको एग्जांपल डालने हैं। तो 3 या 4 नंबर का आता है, मैंने आपको 5 डिफरेंस करवा दिए, आप आराम से 5 डिफरेंस कर सकते हो 3 या 4 नंबर के लिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, बाकी एक तरीका और है जिससे आप अपने तरीकों को इंप्रूव कर सकते हो। कैसे? समझिए, क्वेश्चन में आ गया मान लो 6 नंबर का, क्योंकि पेपर हम तो डिसाइड करते नहीं है, एग्जामिनर डिसाइड करता है कि वो कैसा पेपर बनाना चाहता है। हाँ जी, तो अगर 6 नंबर क्वेश्चन है भैया, आपने तो 5 ही नंबर के डिफरेंस करवाए, फिर 6वां डिफरेंस कहां से लिखा जाए? 6वां डिफरेंस कैसे लिखेंगे? आपको वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक पॉइंट जो है ना उसको 2-2 बनाने पड़ेंगे। कैसे? समझिए, मैंने इसको बताया इट इज ए स्टैटिक कंसेप्ट और इट इज अ डायनेमिक कंसेप्ट। आप इसी को 2 पॉइंट बना दो, इट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट और इट इज अ नॉट ए स्टैटिक कंसेप्ट। एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट, इट इज अ डायनेमिक कंसेप्ट, इट इज नॉट ए डायनेमिक कंसेप्ट। मतलब एक ही पॉइंट की आप 2-2 पॉइंट बना सकते हो। इस तरीके से करके आप अपना जो डिफरेंस है उसको बढ़ा सकते हो। आसान है। हाँ जी, जितने भी पॉइंट रखते हैं आपको ऐसे ही बढ़ा सकते हो, आप आराम से बढ़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका स्टॉक और फ्लो। अगला टॉपिक आते हैं और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम चल पड़ेंगे सीधा नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, इन सब में। हाँ जी, चालू करते हैं फटाफट से। टॉपिक का नाम आता है लीकेज और इंजेक्शन। लीकेज और इंजेक्शन हिंदी वालों के लिए इसको बोलते हैं भाई भरण, और इसको बोलते हैं शरण। हाँ जी, इसको बोलते हैं समावेश और इसको बोलते हैं वापसी।
अब ये समावेश क्या है और वापसी क्या है, अब ये भरण क्या है, शरण क्या है, लीकेज क्या है और इंजेक्शन क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। इंजेक्शन क्या होता है, आपने सुना ही है। इंजेक्शन क्या होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसके जरिए हमारे शरीर के अंदर दवाइयां पहुंचाई जाती हैं। ऐसे ही हमारा शरीर, मान लो हमारी इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स में तो यही होगा ना, हाँ जी, हमारा शरीर मान लो ये इकोनॉमी है, और इकोनॉमी में मैंने आपको सिखाया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि पैसा कैसे घूमता है। तो आपको पता होगा दुनिया में सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्शन, उसके बाद क्या होता है, इनकम, और उसके बाद क्या होता है, एक्सपेंडिचर, फिर एक्सपेंडिचर के बाद क्या होता है, प्रोडक्शन। सिंपल बात है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैं सिखा चुका हूं आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर आप सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो, या फिर यहाँ पे आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो। आसान भाई, हाँ जी। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो, मतलब कि चौथी पांचवी वीडियो की, और आप आराम से देख लेना। तो चालू करते हैं भाई। सबसे पहले दुनिया में होता है प्रोडक्शन, फिर इनकम, फिर एक्सपेंडिचर। ऐसे ही क्या होती है, हमारी इकोनॉमी चलती रहती है, घूमती रहता है, पैसा घूमते रहता है, ठीक है। इंजेक्शन मतलब होता है कि देश में पैसा कहां कहां से आ रहा है। अगर किसी तरीके से देश के अंदर पैसा आ रहा है, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ा दे रहा है वो पैसा, समझ में आया। जैसा पहले मान लो 500 रुपए घूम रहे थे, लेकिन अब पैसा आने की वजह से, इंजेक्शन होने की वजह से अब यहाँ पे हजार रुपए घूमने लग गए, यानी देश में 1000 रुपए आ चुके हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इंजेक्शन। सिंपल बात है। लीकेज, अगर पैसा, ऐसे पॉइंट जहां से पैसा जा रहा है, अगर देश में से पैसा जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, लीकेज। तो ऐसे पॉइंट जिसकी वजह से जो 500 रुपए घूम रहे थे, ये घटते के साथ ही 300 रुपए हो गए, यानी 300 रुपए घूमने लगे अब देश के अंदर, देश में से 200 रुपए बाहर चले गए, तो उसको क्या बोलेंगे, लीकेज। सिंपल बात, मेन बात। अगर पैसा विदेशों से हमारे देश में आ रहा है तो वो इंजेक्शन कहलाता है, अगर पैसा हमारे देश से विदेशों में जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, लीकेज। क्योंकि पैसा जा रहा है तो लीकेज, पैसा आ रहा है तो इंजेक्शन। ओ भाई, अच्छा ये सर ये उंगली में थोड़ी सी चोट लग गई है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, ठीक है, फिर कभी बताएंगे इसकी पूरी स्टोरी, ठीक है भाई, आराम से। तो क्या हुआ, जैसे ये मेरा घर है ना, मेरे घर के बगल में एक पड़ोसी का घर है, उसका जो छोटा बेटा है थोड़ी चोरी चकारी करता है, ठीक है, तो उसमें आए दिन हमारे घर में पुलिस आती रहती है। तो भाई पुलिस आती रहती है उसकी वजह से, हमारी वजह से नहीं, उनकी वजह से, कि वो कैसे क्या कर्म कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है भाई, हाँ जी। तो उससे थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, तो फिर उसमें लग गई। बाद में बताऊंगा पूरी स्टोरी क्या चल रही है, ठीक है, अभी फिलहाल बताने के लिए उतना कुछ है नहीं, तो आगे चलते हैं फिलहाल टॉपिक पे वापस। इंजेक्शन क्या होता है, तो भाई इंजेक्शन क्या होता है, जिस मतलब ऐसे तरीके जहां से देश में पैसा आता है उसे बोलते हैं इंजेक्शन, और जिस तरीके से पैसा जाता है वापस उसे क्या बोलते हैं, लीकेज। हाँ जी, शुरू करते हैं इंजेक्शन और लीकेज। इंजेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट, देश में कहां से पैसा आता है, पहला पॉइंट एक्सपोर्ट। क्या, एक्सपोर्ट। अगर आप विदेशों में माल बेचते हो, माल बेचने से पैसा आएगा विदेशों से, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, हमारे एक्सपोर्ट करने से, माल बेचने से हमारे पास क्या आती है, इनकम आती है, और इनकम आती है तो हम खर्चा भी ज्यादा करते हैं, खर्चा ज्यादा करते हैं तो प्रोडक्शन भी अगली बार क्या होता है, ज्यादा होता है। इस तरीके से तीनों चीजें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, और देश में पैसा आ जाता है। दूसरा पॉइंट, और पैसा कहां से आता है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, जब विदेशी कंपनियां हमारे देश में आके इन्वेस्ट करती हैं, जब विदेशी कंपनियां हमारे देश में आके इन्वेस्ट करेंगी तो फिर वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डैम्स, ये सब चीजें बनाएंगी, और ये सब चीजें बनाने के लिए लोगों को जॉब देनी पड़ेगी, और जब लोगों को जॉब मिलेगी तो फिर उनको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, इनकी इनकम बढ़ जाएगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो वो लोग खर्चा बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर दोबारा इनकम बढ़ेगी, तो देश में ऐसे क्या होता जाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। किसकी वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से, मतलब इंजेक्शन हो जाएगा, देश में पैसा आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, आखिरी पॉइंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, खर्चे करती है, गवर्नमेंट जब खर्चे करती है तो गवर्नमेंट के खर्चे करने की वजह से ना लोगों को जॉब्स मिलती हैं, और जॉब्स मिलती है तो लोग इनकम कमाते हैं, उससे वो एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सपेंडिचर फिर दोबारा प्रोडक्शन होता है। इस वजह से देश में क्या होता है, पैसा आता है। वो कह रहा है लोग, गवर्नमेंट खर्चे करती है, इससे पैसा आता है, कैसे कैसे भाई, जब गवर्नमेंट खर्चे करेगी तो वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनवाएगी, तो जो बनाने वाले मजदूर है या फिर जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले जो टीचर है, सिंपल बात है, उन सब वो लोग क्या कमाएंगे, सैलरी कमाएंगे, इनकम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, और जिस पैसे से देश में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ेगा। इसलिए ये पॉइंट क्या बन जाता है, इंजेक्शन का, यहां से भी देश में पैसा आता है। आगे चलते हैं, लीकेज के पॉइंट। पहला पॉइंट, इसके उल्टे भाई, एक्सपोर्ट का उल्टा इंपोर्ट। इंपोर्ट यानी कि जब हम विदेशों से माल खरीदते हैं तो पैसा उनको देना पड़ता है, इस वजह से ये क्या हो जाता है, लीकेज का पॉइंट, पैसा चला जाता है यहां से। दूसरा पॉइंट और क्या है, सेविंग। सेविंग याद है, मैंने एक पॉइंट करवाया था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस का। हाँ जी, सेविंग उस टाइम में मैंने बताई थी, सेविंग बैड हैबिट होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप पैसा सेव कर लेते हो, जैसे आपकी इनकम थी 500 रुपए, आपने 200 रुपए बचा लिए, 200 रुपए सेव कर लिए, समझ में आया?
तो वो खर्च तो करोगे नहीं, तो खर्चा कितने का हुआ 300 का। तो जब खर्चा ही 300 का हुआ तो अगली बार प्रोडक्शन भी कितने का हुआ 300 का, अगली बार इनकम कितने से बनेगी 300 की। तो यही पैसे घूमते जाएंगे, जहां 500 घूमने चाहिए वहां पे 300 घूमेंगे। तो सेविंग करने से पैसा चला जाता है इकोनॉमी से बाहर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर चला जाता है पैसा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं लीकेज। लास्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट होता है गवर्नमेंट टैक्स। तो जब गवर्नमेंट काटती है, क्या काटती है टैक्स, तो जब गवर्नमेंट टैक्स काटती है तो लोगों की इनकम कम हो जाती है, तो वो खर्चा भी कम कर पाते हैं, जिससे प्रोडक्शन भी कम होता है, इसलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पैसा क्या होता है चला जाता है यहाँ से, इसलिए ये क्या बन जाता है पॉइंट बन जाता है किसी चीज का, लीकेज का। और भाई यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर। आगे चालू कर देंगे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के एग्रीगेट्स, ठीक है भाई। हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तो टाटा बाय बाय।